बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। बेटे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो सेम नंबर है जिसका हमने ये उसने ले दिया है लॉग, इसका लॉग उसने दे दिया है। तो जो आगे 3 पार्ट हैं इसके उसके सेम नंबर है ये वाला, तो उसमें सिर्फ पॉइंट जो है वो आगे पीछे हुआ है। तो अगर पॉइंट आगे पीछे हो, नंबर सेम रहे, डिजिट सेम रहें, पॉइंट आगे पीछे हो, तो सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज होगा बेटे, मंटी साहब वही रहेगा। जब क्योंकि हमने जब भी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, सेम डिजिट हैं तो उनकी साइंटिफिक नोटेशन सेम बनेगी। तो उसका जो हम कोएफिशिएंट का जब हम लॉग लेंगे तो उसका मंटीसा सेम आएगा। तो डिफरेंस किस में आएगा? ओनली इन करैक्टरिस्टिक में। सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज होगा, मंटीसा उसका सेम रहेगा, यही वाला। इसमें अगर देखें तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाएं तो यही आएगा, यही नंबर आएगा, मल्टीप्लाई 10⁻�0 होगी। क्योंकि ये जो पॉइंट है वो आगे पीछे नहीं हुआ, तो जहाँ पे होना चाहिए था वहीं पे है, तो उसका करैक्टरिस्टिक 0 और मंटीसा ये वाला। तो इसकी अगर हम करैक्टरिस्टिक बनाएं तो ये आ जाएगा, इसकी करैक्टरिस्टिक बनाएं तो ये आ जाएगा 31777 की साइंटिफिक नोटेशन बनाएं तो आएगा 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ से यहाँ तक गए तो कितने डिजिट आ गए? 3 डिजिट। तो करैक्टरिस्टिक बेटे इसका हुआ 3। और मंटीसा बच्चे इसका जब हम लेंगे, इसी का जो लॉग लेंगे तो वो यही आएगा। तो मंटीसा ये ज़बानी है 0.5019। तो इसका लॉग हमारे पास आ जाएगा 3177 का 3 + 0.5019 तो आ गया 3.5019। इसी तरह अगला जो है वो हमारे पास है लॉग 3177। तो बेटे इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो कितना आएगा? तो यहाँ पे आना चाहिए, तो कितने डिजिट इधर आएगा? 1, तो इसका करैक्टरिस्टिक 1 होगा। और मंटीसा वही सेम रहेगा, मंटीसा सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे आके 3.177 हुआ, 3.177 तो उसका मंटीसा लॉग लेंगे वही मंटीसा आएगा, तो आएगा 0.5019। तो इसको हम जब कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log 3177 इज इक्वल टू 1.5019। इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसके अगले पार्ट में है, थर्ड पार्ट है, तो उसमें भी सेम वही चीज़ है। तो लॉग इसमें पॉइंट जो है पहले आ गया 0.03177। जी बेटे इसमें वही नंबर है, सेम डिजिट वही है, बस इसका जो पॉइंट आगे पीछे हुआ है। ये देखे 31। जब हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यही हमारा कोएफिशिएंट बनेगा। और 10 की पावर कितनी आएगी? यहाँ से -2 आ जाएगी। तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना हो गया? -2। और इसका मंटीसा वही होगा, मंटीसा हमारे पास 0.5019 आएगा। तो इसका जब हम लॉग 0.03177 लिखेंगे तो उसके करैक्टरिस्टिक को और मंटीसे को ऐड कर देंगे, करैक्टरिस्टिक और मंटीसा ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा? -1.4981। जी बेटे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे हमने देखना है, वैल्यू फाइंड करनी है x की। उसने किसी नंबर का जो लॉग लिया है, वो कोई नंबर x है, वो हमने फाइंड करना है। उसका लॉग लिया तो वो ये आया है। अब वो कह रहा है जी वो वाला नंबर फाइंड करें जिसका ये लॉग लेके आया है, यानी कि x है वो अननोन है, हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है ये रिवर्स प्रोसेस है लॉग का।
लॉग का रिवर्स प्रोसेस है। लॉग में क्या करते थे हम, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आना है। जो आंसर था उसमें जो इंटीग्रल पार्ट था वो क्या था, करैक्टरिस्टिक, और जो उसका डेसिमल पार्ट था वो क्या था, मंटीसा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे इसको हमने पहले इसका एंटीलॉग लेने ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। जब बेटे हम इसका एंटीलॉग लेंगे तो इधर वाला लॉग एंटीलॉग के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। एंटीलॉग ऑफ लॉग एक्स एंड इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 0.0065। ये एंटीलॉग और लॉग कैंसिल हो गए तो आ गया x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 0.0065। जी बेटे जब हम एंटीलॉग लेते हैं तो एंटीलॉग में जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा वो करैक्टरिस्टिक होगा, जो इसका डेसिमल पार्ट होगा वो इसका मंटीसा होगा। इसको एज इट इज़ लिख देना है कि इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा। जब भी हम एंटीलॉग लेंगे तो पॉइंट से पहले वाला उसका करैक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाला उसका मंटीसा 0.0065। जी बेटे अब हम इसका जो इसका मंटीसा है इसका हम एंटीलॉग लेंगे। क्या करेंगे, एंटीलॉग लेंगे तो वो आएगा 1.015। जी बेटे ये हमारे पास इसका मंटीसे का एंटीलॉग आएगा। तो इसमें हमने लगाना है इसका पॉइंट। ये जब हम करेंगे तो ये हमेशा पॉइंट एक डिजिट के बाद आएगा। जब भी हम इसका एंटीलॉग लेंगे मंटीसे का तो मेरा हमेशा 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद इसका पॉइंट आएगा। तो हमने देखना करैक्टरिस्टिक कितना है। अगर तो ये पॉजिटिव है, जितने डिजिट होगा तो हम इसको राइट साइड पे उतने डिजिट ले जाएंगे। अगर ये नेगेटिव होगा तो हम उस वहाँ से नेगेटिव लेफ्ट साइड पे उतने डिजिट ले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास करैक्टरिस्टिक 0 है तो हम यहाँ से पॉइंट को नहीं छेड़ेंगे, उसको हम उसकी जगह जो है उसकी प्लेस चेंज नहीं करेंगे। तो यही इसका आंसर होगा। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका आप लॉग लें, कैलकुलेटर पे लिखें लॉग 1.015, एंटर दबाएं, इक्वल साइन दबाएं तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। यानी कि जिसका हमने ये लिया एंटीलॉग लिया है वही नंबर आ जाए। अगर तो वही आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ये वाला इसका आंसर ठीक है। तो चलते हैं अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो वो है हमारे पास 1.192। जी बेटे सेम प्रोसेस, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से इधर भी एंटीलॉग इधर भी एंटीलॉग 1.192। तो इधर से एंटीलॉग लॉग के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 1.192। तो इसमें बेटे जो मैंने बताया कि जब भी एंटीलॉग लेना है तो इसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो होगा करैक्टरिस्टिक और जो डेसिमल पार्ट है वो इसका होगा मंटीसा। अब हमने मंटीसे का एंटीलॉग लेना है। मंटीसे का जब हम कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट और प्रेस करेंगे लॉग, फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे और इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.55 बल्कि 555। ये बेटे हमें उसका मिलेगा आंसर। अब इसका करैक्टरिस्टिक है हमारे पास 1। तो अब हम पॉइंट को लेके जाना है कि जितना करैक्टरिस्टिक है, करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव 1 है तो इसको हम राइट साइड पे 1 डिजिट ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15.55। तो बेटे ये इसका आंसर हो जाएगा 15.55। जी बेटे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका अगला पार्ट देखते हैं क्या है। जी बेटे इसका अगला पार्ट है ये नेगेटिव में आ गया। जब ये नेगेटिव में आएगा हमें पता है, पहले हम देखते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होगा। उसी तरह टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड सेम प्रोसेस है, बस इसकी वैल्यू हमने चेंज करनी है -3.434, ये हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। जी बेटे अब इसमें जो जब भी नेगेटिव होगा आंसर जो जिसका हमने एंटीलॉग लेना है अगर वो नेगेटिव है तो बेटे इसका हम ये वाले जो है इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को करैक्टरिस्टिक और मंटीसा नहीं लिखेंगे। जैसे अगर आप रिकॉल करें कि जब हमारा करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आता था
तो हम उसमें से माइनस करते थे मंटीसा। तो इसी तरह अब हम देखेंगे इसका मंटीसा क्या होगा। तो इसका 3 है, जितना भी होगा नेगेटिव का, जितना भी होगा इंटीग्रल पार्ट, उसमें से उसके अगला हमने लेना है नंबर, यानी कि ये 3 है, उससे अगला क्या है 4। 4 में से ये जब हम माइनस करेंगे तो वो इसका वही वाला जो है मंटीसा आएगा जो हमने इसमें ऐड करके इधर लेके आए हैं। तो वो होगा बेटे कि 4 में से जब हमने माइनस करना है, 4 में से ये जो भी नंबर होगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये जो 4 है, ये नेगेटिव 4 इसका करैक्टरिस्टिक होगा। ये नेगेटिव 4 इसका क्या होगा, करैक्टरिस्टिक होगा। तो मंटीसा ये है, इससे अगला जो होगा इसका करैक्टरिस्टिक होगा बेटे, ये याद रखिएगा। ये माइनस वाला जब भी लेंगे -3 इसका करैक्टरिस्टिक नहीं होगा, बल्कि माइनस से अगला इसका करैक्टरिस्टिक होगा। और मंटीसा हमने फाइंड करने के लिए इसमें से ये वाला, ये नेगेटिव नहीं अब लेना, जब हमने इसमें से मंटीसा फाइंड करना है तो 4 में से ये वाला नंबर हम माइनस करेंगे 3.434। जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.566। तो ये बेटे हमारा जो है इसका मंटीसा होगा। एक दफ़ा फिर सुने, जब नेगेटिव नंबर का हम एंटीलॉग लेंगे तो इसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो करैक्टरिस्टिक नहीं होगा, बल्कि उससे अगला इंटीग्रल पार्ट के जो इस नंबर 3 है तो 4 हमारा -4 होगा करैक्टरिस्टिक। अगर ये 5 है तो -6 होगा करैक्टरिस्टिक। अगर ये -0 है तो -1 होगा करैक्टरिस्टिक। और मंटीसा ये वाला नहीं होगा। मंटीसा क्या होगा, इस वाले नंबर में से ये वाला जो नंबर है नेगेटिव आप इग्नोर करेंगे, 4 में से ये वाला नंबर माइनस कर दें। अगर इधर 5 है माइनस का, तो 5 में से ये वाला नंबर माइनस करें तो वो हमारे पास आ जाएगा मंटीसा। तो ये आ गया 0.566। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका लेंगे बेटे एंटीलॉग। अब इसका हम क्या लेंगे, एंटीलॉग। तो वो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। तो वो आएगा 3.68 इतने काफ़ी है। अब बेटे हमने पॉइंट को लगाना है। पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, तो -4 है इसका मंटीसा, तो यानी कि इस पॉइंट को नेगेटिव लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट लेके जाना है, 4 डिजिट पे, यानी कि आ जाएगा 368 है। तो यहाँ पे पॉइंट है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 -4 होगा। तो ये बेटे हमारा आंसर आएगा x = 0.000368। जी बेटे ये हमने नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग लेना भी सीख लिया। अब हम अगला पार्ट देखते हैं। जी बेटे अगला पार्ट इसका है माइनस, ये फिर माइनस का आ गया, -1.5726। तो इसी तरह हम एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, इधर भी इधर लॉग ख़त्म हो गया, इधर एंटीलॉग आ गया -1.5726 -1.5726। ठीक है। अब बेटे इसमें मैंने फिर पहले भी आपको बताया कि ये वाला जो इंटीग्रल पार्ट है ये इसका करैक्टरिस्टिक नहीं होगा, बल्कि इससे अगला होगा। तो -2 होगा। क्या होगा, -2। जैसे पहले वो -3 पॉइंट समथिंग था तो हमने -4 उसका करैक्टरिस्टिक लिया था। अब इसमें से 2 में से ये माइनस करेंगे तो उसका मंटीसा आएगा। 2 में से जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 4274, 0.4274। जी बेटे ये हमारा आएगा इसका मंटीसा। ये वाला पॉइंट 5726 नहीं होगा मंटीसा, बल्कि 2 में से इसको माइनस करेंगे पूरी नंबर को, -1.5726 को, तो जो आंसर आएगा वो हमारा मंटीसा होगा। अब इसका एंटीलॉग लेंगे बेटे। अब इसका एंटीलॉग लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, तो आ जाएगा 2.6754। 5 लगा लें, 4 लगा लें, ठीक है। अब बेटे हमने देखना है जी मंटीसा कितना है, करैक्टरिस्टिक -2 है।
तो फिर इस पॉइंट को कितना लेके जाना है, लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट। अगर हमारा पॉजिटिव होता है जब वो करैक्टरिस्टिक, तो हम उसको राइट साइड पे ले जाते हैं। जब भी एंटीलॉग लेंगे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट हमेशा 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा। तो हमने पॉइंट को इस करैक्टरिस्टिक को देखते हुए शिफ्ट करना है, उसको सेटलमेंट उसकी करनी है। तो -2 है तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आ जाएंगे 1 2 1, यहाँ से एक 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला नंबर। तो ये इसको हम 8 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे था तो 1 और 2 यहाँ पे आ गया 2, तो ये आ गया 0.0268। जी बेटे, ये हमारा इसका अगला पार्ट हो गया। आप मज़ीद देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो जी बेटे, इसका अगला पार्ट 5 है। तो पहले हमने इधर जो है ना 1 ही था, तो मैंने बाय मिस्टेक इसको चेंज नहीं किया अगले जो सारे पार्ट्स में। अब ये 5 हो गया, तो आप वो खुद देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 5 आ गया। 5 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका पार्ट 4.3561। जी बेटे, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का इजीली है। तो 4.3561। तो इसी तरह बेटे हम टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, इधर से लॉग जो एंटीलॉग के साथ कैंसिल, एक्स एंटीलॉग इसका। अब ये पॉजिटिव नंबर होगा तो इंटीग्रल पार्ट इसका बेटे करैक्टरिस्टिक होगा, और इसका डेसिमल पार्ट जो है वो मंटीसा होगा। अब हम इसका जब मंटीसा लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो पहले इधर लिख लेंगे। तो वो हमारे पास आएगा 2.2703। 3 है तो राउंड ऑफ करके अगला 8 है तो 4 हो गया। तो अब हमने बेटे इसको जो पॉइंट है इसको शिफ्ट करना है। तो ये 4 करैक्टरिस्टिक है, तो ये 4 डिजिट राइट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 तो आएगा 22704। तो आगे पॉइंट के आगे भी जो नंबर हैं, तो लेकिन हम इसको इतना ही लिखते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 22704। जी ये बेटे इसका हमारा आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, इस एक्सरसाइज क्वेश्चन का भी और इसका एक्सरसाइज का भी। जी बेटे, इसका लास्ट पार्ट है -2.0184। तो ये देखें फिर माइनस का आ गया। तो माइनस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके हम थोड़ा सा मेथड उसे एंड पे जाके जो करैक्टरिस्टिक और मंटीसा फाइंड करने वाला थोड़ा सा वो चेंज है। तो वो क्या है कि हम इसका अगला जो है वो इसका 2 है, तो -3 इसका करैक्टरिस्टिक होगा, और 3 में से ये माइनस करेंगे तो वो उसका मंटीसा होगा। तो वो हमारे पास आएगा बेटे, जब हम 3 - 2.0184 करेंगे तो आएगा 0.9816। जी बेटे, ये हमारा इसका आएगा मंटीसा। तो जब हम इसका एंटीलॉग लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 9.5817। जी बेटे, ये आएगा। अब हम इसको इतना बड़ा नेगेटिव है तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ तक लिख लेंगे तो इसको राउंड ऑफ करके 9 हो जाएगा। तो अब हमने करैक्टरिस्टिक -3 है, तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे 1 2 एंड यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 0.00959। तो बेटे ये हमारा इसका आ जाएगा x की वैल्यू 0.00959। जी बेटे, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।